सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट सोशलाइजिंग। हाँ, वही कंसेप्ट जहाँ लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, हंसते हैं, दोस्त बनते हैं और वही मैं ट्रॉमास कलेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लोग पसंद नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे हर बार गंदे लोग मिलते हैं। हर बार मतलब हर बार कैसे? सब कहते हैं कि नेटवर्किंग इज द की। भाई मुझे गलत चाबी दी है क्या? बिकॉज द पीपल दैट आई कंसिडर एज फ्रेंड्स आर लाइक हमारे काम कर दो, हमारी बातें सुन लो, हमें इमोशनल सपोर्ट दे दो, बट जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये सब फरार हो जाएंगे। बुरे टाइम ने भी दूर से ही हेलो किया है और ये सब गायब, नजर ही नहीं आएंगे, ऐसे जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब तुम दिया लेके ढूंढो या जुगनू की रोशनी में, ये नहीं मिलने वाले। ये हो गए हैं अंडरग्राउंड। लाइक हेलो, फ्रेंडशिप का मतलब कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे पर आवर फीस चार्ज करनी चाहिए फॉर इमोशनल लेबर। मतलब कुछ तो फायदा हो मुझे भी, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आती कि ये लोग हैं ही ऐसे या मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। इनकी मेंटालिटी समझते समझते मैं खुद मेंटल हो गई हूँ। अब मुझे थेरेपी की जरूरत है। So I wrote a nazm for all those torturous people who claims to be friend but leaves as things goes wrong. नज्म का उन्वान है मेंटल हेल्थ। मुझे तन्हाइयों ने हर तरफ से घेरा था, तेरे होते हुए भी यार मैं अकेला था। दगाबाजों ने मेरे साथ खेल खेला था, तुझे मालूम था तू शरीके मेला था। पहले तो फायदे के लिए ही मैं एक वसीला था, फिर सबने मिलके अंधेरों में धकेला था। मैंने यकीन करके कितना दुख झेला था, तूने तो मेरी मेंटल हेल्थ से खेला था। फिर कहते हैं गुड पीपल स्टिल एग्जिस्ट। अरे भाई कहाँ है कहाँ है? मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इस बार कोई जेन्युइन इंसान मिलेगा। फिर मिलता है और मैं इतनी गधी हूँ कि मैं फिर यकीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो शुरू में मिलते ही इतना प्यार से हैं, मीठी जबान, अच्छा इंसान, लेकिन असल में ऊंची दुकान, फीका पकवान। लाइक व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? शुरू में अपनी असलियत दिखाओ ना। आई वॉन्ट टू सी योर घटियापन इन द बिगिनिंग। बोलेंगे कई बार यूर सच अ नाइस पर्सन, तुम कितनी हेल्पिंग हो, कितनी केयरिंग हो, यूर सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। और यही बोल बोल के ऐसा रगड़ इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं कोई लेमन मैक्स हूँ। इनकी लड़ाई से जो मेरी पर्सनैलिटी की शाइन उभरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट का पेंट उखड़ा है और कॉन्फिडेंस की तो छतें टपकी हैं। एक तो ये नाइस पर्सन सबसे बड़ा ट्रैप है। बीइंग अ नाइस पर्सन इज लाइक एन अनपेड इंटर्न ऑफ फ्रेंडशिप डिपार्टमेंट। काम करो पूरा महीना, ना पैसे देंगे ना रिस्पेक्ट। मैं तो कहती हूँ अगर कोई आपको नाइस पर्सन बोले तो वही उसके मुंह पे थूक दो और बोलो नहीं भाई नहीं हूँ मैं नाइस पर्सन, प्लीज लीव मी अलोन, फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। वेल आई थिंक फ्रेंडशिप में भी एचआर पॉलिसीज होनी चाहिए। रूल नंबर 1, फ्रेंडशिप इज अ गिव एंड टेक पोजीशन। रूल नंबर 2, एम्प्लॉय विल नॉट डिसअपियर आफ्टर इमोशनल यूजेज। रूल नंबर 3, those who are responsible for the mental health damage will be billed monthly till the peace is restored. Rule number 4, in case you find someone else, please submit the resignation letter first. Thank you. ऊपर से ये वाइब्स वाली बात किसने कही है? Trust the vibes. भाई मेरी वाइब्स भी गधी हैं, मुझे हर बार धोखा देती हैं। I have trust issues. मुझे अपने आप पे ही यकीन नहीं, क्योंकि मेरी choice of people इतनी घटिया है। Every time I met a person, my vibes are like अच्छा इंसान लग रहा है, बेचारा अकेला है, उदास है, परेशान है, कोई नहीं मैं ही अच्छे से बात कर लेती हूँ, शायद मेरे थोड़े से मॉरल सपोर्ट से खुश हो जाए, मेरा क्या जाता है। यही सोच सोच के मेरी मेंटल हेल्थ चली गई। गो वेंट गॉन, टाटा बाय बाय। और वो मुझे इमोशनली ड्रेन करने के बाद अब मस्त किसी और के साथ खुश है, उसको लाडियां कर रहा है। अबे साले, जिसको अब लाडियां कर रहे हो उसको पहले बुलाते ना इमोशनल सपोर्ट के लिए। लाइक साथ लेते टाइम मैं और देने की बारी आई तो कोई और कैसे मिल जाता है? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ कि कैसे मिल जाता है। What is the procedure? मतलब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो मुझे भी बताओ, शायद मेरा भी भला हो जाए। मुझे लगता है सोशलाइजिंग इज लाइक जिम। शुरू में बहुत शौक होता है, फिर ऐसी हड्डियां चटकती हैं कि जोर जोर दर्द करता है, मेरी तो आत्मा भी तड़प उठी। एवरीवन इज लाइक लोगों के साथ कनेक्ट करो, बातें करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेल सीखने को तो बहुत ही ज्यादा कुछ मिला है। मैंने सीखा कि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुस्कुराते हुए चेहरे छुपाए हैं राज गहरे, यहाँ तो हर चेहरा है झूठा। आखिर में एक नज्म पढ़ना चाहूंगी। नज्म का उन्वान है बनावटी लोग। अंदर कुछ है बाहर कुछ, लोगों का तो क्या ही कहना। चेहरा देखो आदमजाद कैसा सीधा लगता है, जहर भरा है मन में पर जान कैसे पाओगे। लहजे से तो सारा आलम कितना मीठा लगता है। दावा है कि इनकी बातें एकदम खरी होती हैं,
कहने को तो एक एक फर्द बात का पक्का लगता है। मैंने तो ये माना कि सच परखना मुश्किल है। बातें सुनो हर एक शख्स कितना सच्चा लगता है। उससे मिली तब ये जाना कैसे गिरगिट रंग बदलता है, फिर भी उस पे हर एक रंग कितना उम्दा लगता है। सारे जहां के लोग बुरे हैं, उसकी तो है बात अलग। वो जैसा है वैसा ही मुझे तो अच्छा लगता है।